हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। अगर आपने एलटी ग्रेड की जो प्री निकाल लिए हैं तो मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई हो रही होगी। और अगर नहीं निकला है प्री तो आने वाली जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की है, या बहुत सारे लोग टेट है, सुपर टेट, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो भी है सामने, जब तक नहीं हो जाएगा तो आपको तैयारी करनी ही है। तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। बैठना तो कतई नहीं है, हाथ पे हाथ रख के उदास होके बैठना नहीं है। नहीं कर रहा है तो करिए। अब आज की वीडियो में मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को, ये कि जैसे मैं ये देख रही हूँ कि मेरे जितनी भी वीडियोस जा रहे हैं, शॉर्ट्स जा रहे हैं, उसमें एक कमेंट जरूर रहता है। बार बार पूछा जा रहा है कि आप कितने घंटे सोती थी जब आप तैयारी करती थी। तो आज ही पूछा गया है। हालांकि मेरे जो जानने वाले हैं वो लोग बता ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है कि मैं बताऊं कुछ। मेरी 1.5 साल की बेटी है, ससुराल में हूँ। तो मैं ये बता दूं कि देखिए, सोने के लिए जो आप लोग चिंतित हैं, अपनी नींद को लेके, स्वास्थ्य को लेके चिंतित है, होना भी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ इसका इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो बाद में दिखता है उसका असर। अब देखिए, एक चीज जान लीजिए, एक बड़ी ही अच्छी बात है, मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं माइंड करते हैं तो आज से माइंड करिएगा। आप अपने हिसाब से जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता है कि तैयारी आपको ही करनी है। सारे टिप्स मैंने बता दिए हैं, बाकी लोग भी बताते हैं। टाइम टेबल का भी मैंने तरीका बताया, अपना बताया है, बाकी लोग भी बताते हैं। उसके अलावा भी इंसान अपना दिमाग लगाता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, रूटीन अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बस इंसान टिप्स लेता है। जहां तक नींद पूरी करने की बात है, तो इसमें भी आप भले, मैं बता दूं कि मैं इतने घंटे सोती थी, बाकी लोग बता दें, फिर भी आपकी बॉडी कैसी है, आपको कैसा टाइम मिल रहा है, दिन में मिल रहा है कि रात में मिल रहा है, वो भी आप अपने हिसाब से ही करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बताऊं कि मैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा, 4.5 ऐसे ही होता था मेरा। कभी कभी तो नींद ही नहीं लगती थी। कभी कभी की बात है। चिंता से डिस्टर्ब तो हो जाता था, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था, लेकिन इतनी चिंता थी ना जॉब की कि किसी भी हाल में करना था और मुझे पूरी किताब कवर करना था। टाइम नहीं था, ऐसा लगता था कि यही आखिरी मौका, वाकई में ऐसा था। इसलिए मुझे नींद वाकई में नहीं आती थी। ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के ऐसा करती थी, मुझे नींद आती ही नहीं थी चिंता के मारे, है ना। तो ऐसा मेरा हो जाता था। उसके बाद तो मैं खूब सोई, और आज आज भी देखिए मेरी आंख अभी स्वेलिंग है ना। मैं हमेशा, अब जैसे ना, जब मन करता तो अब सो जाती हूँ। तो वही बात है कि जब जॉब हो जाएगी तो आप भी आराम से खूब चैन से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन तब मुझे चिंता के मारे नींद नहीं आती, तो ऐसा होता था। एक चीज जान लीजिए, आप कितने भी घंटे सोएं, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोएं, ये जरूरी नहीं है। आप आराम से, सभी लोग कहते हैं कि 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, 7 घंटे भी बोलते हैं, लेकिन मैं वो मानती हूँ 6 घंटा पर्याप्त है। इससे ज्यादा सोएंगे तो पूरा समय सोने में ही निकल जाएगा। अब उतने घंटे में आप जितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं, एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि आप जो भी पढ़े हैं वो मतलब तैयार हुआ कि नहीं। अब आप इसमें कई घंटे सो के पढ़ें या कई घंटे जाग के पढ़ें, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, एक दिन का पर्याप्त टारगेट बनाइए। जैसे शुरुआत में आदत लगाने के लिए मैं भी बताती हूँ, बहुत सारे लोग बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा पहले टॉपिक डिसाइड करिए, क्योंकि शुरू में होता है ना कि हार्ड लगता है सारी चीजें, अब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आदत बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा, और अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि मैं कर सकती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेना है, उसको तैयार करते चलना है। लेकिन बाद में उस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। अपने टाइम टेबल में पर्याप्त टॉपिक को उठाइए कि मुझे आज के दिन में ये इतनी सारी चीजें कवर करनी है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तेजी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब उस टारगेट को, है ना, आप, मैंने बताया, अभी जल्दी बताया था मैंने कि एक रात पहले लिख लीजिए टाइम टेबल में। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए अब आप 6 घंटे सोइए, 7 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, या तो जैसा मैं बताती हूँ कम सोइए, दिन में पढ़िए या रात में पढ़िए, कोई आ गया या जो भी है, जैसे भी हो, उस 24 घंटे के अंदर उतना पूरा होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि एक बार बस कोरम पूरा कर लिया, कि एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं। उसको अच्छे से फिर टेस्ट देना, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट देना। तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हुई और टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किए। तो आपको अंदर से फीलिंग आती है ना, अंदर से आता है कि मेरा तैयार हो गया। आंख बंद करेंगे सोते समय, आप आंख बंद करके सोचिए कि आज जो जो आपने पढ़ा तैयार हो गया। अंदर से संतुष्टि मिलती है। खुद देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है।
सारे ज्ञान, सारी चीज़ें, आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि कभी भी हम अपने आप को समय देते ही नहीं हैं। हमेशा हम दूसरों में, लोगों में घिरे रहते हैं। इसीलिए ना अकेलापन बहुत अच्छा होता है। जितने आप अकेले रहेंगे, उतने आप अपने विषय में जान पाएँगे, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचान पाएँगे। आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, अच्छे-बुरे का जो कहते हैं सुझाव लेना-देना, या क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में, उसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने जो पढ़ाई की, तो वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसे क्या करें, ये सारा कुछ आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा। तो अकेलापन बहुत ही अच्छा होता है मेरे हिसाब से, लेकिन लोग भागते हैं, लोगों को घिरे रहना पसंद रहता है कई लोगों के बीच में। और जब आप कई लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, तो देखिएगा जो बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो कई लोगों की राय दिमाग में चलती रहती है। आपका अंदर से जो है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, वो आप कभी समझ ही नहीं पाएँगे कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं कितना कर सकती हूँ। है ना? तो इसलिए अपने स्वयं को जानने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको पहचानने के लिए, अकेले पल में अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये करिए, और ये ज़रूर देखिए उतना हुआ कि नहीं। अब इसको जैसे भी करना है, ये एकदम फ्री है, और देखिए अपने आप को बाँध के मत रखिए। जब बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को कहेंगे ना कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये टाइम टेबल है, इतने घंटे पढ़ना है। जैसे अब ऐसा जब दिमाग में बार-बार जाएगा ना, तो बहुत बोरिंग हो जाती है पढ़ाई। आप स्वतंत्र रहिए, आप अच्छा फ़ील करिए। अरे भाई, मुझे तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, इतना करना है चाहे जैसे भी करना है। अब आप चाहे जैसे भी करना है, तो दिमाग में जब बार-बार ऐसा होगा ना, वो बार-बार आपको बैठाएगी पढ़ाने के लिए। बार-बार, आपके घर कोई आ भी गया है, या आप काम में व्यस्त हैं, ससुराल में रहती हैं, या आपकी छोटी बच्ची है, तो लेकिन तब भी दिमाग में रहेगा कि मुझे उतना करना है, चाहे जैसे करना है। अब मान लीजिए बच्चे के साथ अपना समय ज़्यादा दे दिए, कोई आ गया समय ज़्यादा, तब भी दिमाग में है कि मुझे करना है, तो वो आपको रात में सोने ही नहीं देगा। वो अपने आप आपको उतना करा के ही दम लेगा। तो ऐसे अपने आप को ट्रेंड करिए कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है ना? तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कितने घंटे सोएँ, है ना? आपको उतना टॉपिक कवर करना है। अब आप फ्री होके जितने भी घंटे सोएँ, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, हँस के पढ़ें या रो के पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, उतना करना है तो करना है। अब ऐसा है, सोच लेंगे, तो फिर आप मार्केट में घूमिए दिन भर, या कुछ भी करिए, दिमाग में चलता रहेगा, भाई करना है। तो वही बात है ना, तो फिर ना मार्केट जाएँगे, ना कुछ, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद अंदर से होगा कि नहीं भाई, अगर हम बैठेंगे नहीं तो आज मेरा टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, और बिना किए तो हम मानेंगे नहीं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, बिना किए हम मानेंगे नहीं, बिना किए हम सोएँगे नहीं। अगर आप ढीठ हो जाएँगे ना कि चलो जाने दो कल, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। अगर आपके अंदर आ गया, तब तो रोज़ का रोज़ छूटेगा। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने जो सोच लिया है, मुझे पढ़ना है, तो आज के डेट में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कवर करना है। बस इतनी छोटी-सी बात है। तो मैं तो बहुत कम घंटे सोती थी, क्योंकि मुझे वही बात है, ऐसा ही मेरा यही था कि मुझे करना है तो करना है। तो इस वजह से दिन भर मैं जॉब करती थी। दिन भर जॉब का मतलब मैं पढ़ाती थी। तो समझिए कि पूरा समय सुबह सुबह का गए-गए, और बस से आती थी मैं, तो बच्चों को छोड़ते-वोड़ते ऐसा बड़ा घंटा निकल जाता था। आने के बाद आपको पता ही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, कितना काम रहता है। आने के बाद थक जाती थी, थोड़ा-सा रेस्ट करना। फिर ईशान भी मेरा तो छोटा ही था, हालाँकि मैं बता तो रही हूँ कि मैं उसके ऊपर भी बहुत कम ध्यान देती थी। ट्यूटर लग रख दी थी मैंने कि भई चलो मैनेज हो जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया। मैं यही सोचती थी कि बाद में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी नौकरी नहीं लगी, तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा, यही मैं सोचती थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोच-सोच के मुझे नींद आती ही नहीं थी, चाह के भी नींद नहीं आती थी। आँखों में ऐसा नहीं था, भारीपन लगता था, नींद एकदम भरी पड़ी रहती थी। ऐसा बहुत बहुत ऐसा लगता था भारी-भारी सा, लेकिन यही है कि ये कहिए कि मैं सो जाऊँ तो आँख खुली रहती, चिंता लगी रहती थी। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इसलिए, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊँगी नहीं। इसलिए मैं रात में जाग के पढ़ती थी। अब जिस दिन छुट्टी रहती थी, जैसे मान लीजिए सैटरडे का और संडे का, मतलब संडे जब आता था, तो इतनी मैं खुश रहती थी सैटरडे के दिन, इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि मैं कल बहुत ज़्यादा कवर करूँगी संडे को। क्योंकि वही बात है कि सुबह से बैठे और यही सोचते थे कि उठेंगे नहीं भाई, आज हम दुगना-तिगुना पढ़ लेंगे। छुट्टी का इतना मुझे छुट्टी का खुशी ये नहीं रहता था कि छुट्टी या रेस्ट है। ये था कि कितना ज़्यादा ये एकदम सुबह से ही मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, 5 बजे से ही, जैसे भाई उठ के सुबह से मैं तैयार होती थी स्कूल जाने के लिए, तो ये नहीं था कि छुट्टी है तो आज हम देर तक सोएँगे। मैं और जल्दी उठ उठ के, अब ये था कि कितना अच्छा है कि आज मेरा घंटा बर्बाद नहीं होगा, कहीं जाना नहीं है, इतना कवर दे, लालच था पढ़ने का, इसलिए हो जाता था। तो हो जाता है, लगाव हो जाता है, जब आप पढ़ेंगे तो लगाव हो जाएगा कि अरे,
और एक गेम की तरह हो जाएगा कि आज मैंने इतना किया तो कल इतना करेंगे और इतना स्कोर बढ़ाना है, अपना स्कोर बढ़ाना है और पढ़ना है और पढ़ना है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही करना है, तो इसलिए करिए, टेंशन मत लीजिए। वो खुद, अगर आपके अंदर कोई सपना है, उसकी मतलब चिंता रहेगी कि मुझे करना है, तो वो सोने नहीं देगी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।